एक अपनी अपनी जो समस्याएं हैं उसका किन्नर समाज जितनी भी समस्याएं हैं वो अपनी अपनी विचार व्यक्त करेगा उनके लिए। और हम सब किन्नर समाज के लोग जितने भी हैं अपनी सोनम जी मंत्री जी के लिए, कल्याण बोर्ड की राज्य मंत्री जी के लिए और मेरे जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं किन्नर समाज के लोग, मेरे बड़े बड़े आदरणीय और जितने भी मेरे छोटे चेले और मेरे जितने भी यहाँ पर मीडिया मंडल वाले और मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको मैं अपने किन्नर समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे मंत्री जी का। जोरदार जरा तालियां बना दें। और ये जो किन्नर समाज की भारतीय किन्नर समाज संयुक्त परिषद जो बना है ट्रस्ट, तो इसमें किन्नर समाज ही नहीं सिर्फ अकेले, इसके अंदर आम पब्लिक के आगे फिर से आए। इस समाज के अंदर कितना क्राइम बंद हो गया आपने देखा। लड़कियां आजादी से घूमती रात बिरात, नौकरी पेशे वाली लड़कियां जो अपने घर का भरण पोषण करती, उनके भाई नहीं है, उनके बाप नहीं है, वो रात बिरात जाती हैं, अपने ड्यूटी से लौट के आती, पूरी सेफ है इस सरकार के अंदर। आगे आप पीछे बैकग्राउंड में जाके देखिए पार्टी में दूसरी जिसकी सरकार थी उसमें कितना गुंडा राज था, काफी गुंडा राज रहा हर पार्टी में। इस पार्टी में गुंडा राज नहीं है। और हम किन्नर समाज भी, जब किन्नर समाज इसलिए इस पार्टी की तरफ, बीजेपी की तरफ झुकता है और झुका है और साथ दे रहा है, इसलिए कि जब लड़की सेफ है, बेटी सेफ है, तो हम किन्नर समाज भी सेफ है। चुनाव प्रचार में किस तरह से मदद कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी का? जी देखिए, हम लोग अब तो आचार संहिता है, हम लोग नारेबाजी नहीं कर सकते, हम लोग कोई विज्ञापन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते जिस काम को हम काम करते हैं रोज अपना भरण पोषण के लिए, ढोलक मंजीरा और बधाई, घर घर जाते हैं बधाई देने के लिए, तो उस बधाई पे हम लोग हर घर पे जागरूकता ये पैदा करते हैं कि बीजेपी सरकार को वोट दें, मेरे योगी बाबा को वोट दें और योगी बाबा को फिर से लाएं, ताकि जो थोड़ा बहुत क्राइम रह गया वो भी जड़ से एकदम खत्म हो जाए। और इसलिए हम बीजेपी सरकार के साथ, हमारा किन्नर समाज एकजुट होकर के साथ है और हम यही मनोकामना करते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार फिर से आए। अच्छा, सरकार बनती है तो आप सरकार से क्या आपकी मांग है? जी सरकार ये बनती है, सरकार ने तो हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन सरकार बनेगी, सरकार से हमें यही आशा है कि किन्नर के लिए तो बहुत अच्छा आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है जो हम लोग आगे बढ़े। हम ये चाहते हैं कि हम बीजेपी पार्टी के साथ, योगी बाबा के साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ, आप मेरे मीडिया पर्सन के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं। जो यहाँ पर दुनिया में अंधविश्वास फैला है कि मुस्लिम जो है क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग के लोग इसमें इस पार्टी की वजह से परेशान है, नहीं, मुस्लिम भी इसमें सेफ है, हिंदू भी सेफ है और सिख ईसाई सब सेफ है। राजा के लिए प्रजा सब बराबर होती है। बीजेपी पार्टी ने सबको एक तरह से देखा और बहुत ही अच्छे अच्छे मुद्दे लेके आए। गुड्डन जी, आपने एक संगठन बनाया है, क्या उस संगठन का नाम है? यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड बना है। तो वो बोर्ड अभी क्या कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है उसके पहले भी ये बोर्ड था कि उसके बाद ये बोर्ड बना है? देखिए, जो बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार में बना है। प्रस्ताव हम लोगों का काफी दिन से चल रहा था, काफी दिन से मांगे चल रही थी, कम से कम 25-26 साल से ये चल रहा था। लेकिन बीजेपी पार्टी के अंदर ये हुआ है कि हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया, यूपी कल्याण बोर्ड बना, जिसमें राज्य मंत्री सोनम किन्नर बनी और कई लोग हैं, आगरा से हैं और मैं लखनऊ से जिला अध्यक्ष हूँ कल्याण बोर्ड की। और जो कल्याण बोर्ड के अंदर हम लोगों के जैसे वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है और जितनी भी हमारे किन्नरों की मांग है वो उसमें पूरी करी जाएंगी। और जो जजमान के साथ बदतमीजी, बहुत से लोग किन्नर लोग भद्रता करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जो सक्षम नहीं है, उन पे रोक लगाने के लिए ही किन्नर समाज को आगे बढ़ाया गया है कि किन्नर को रोक सकता है। तो क्या किन्नर समाज का जो मतदाता का वो था वो सब बन गया सबका? जी, अब ये शुरू हो रहा है काम और 2022 में हमारे चुनाव पूरे हो जाए। तो आप लोग को मतदान का अधिकार मिल गया? जी हम लोगों को है, हम लोग फ्रीडम है, जैसे आप तो जैसे चुनाव में किसको आप मदद कर रही हैं? जी, हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और योगी बाबा को। हम ये मनोकामना है हमारी कि हमारे समाज के लोगों को उन्होंने इतना बड़ा एक
स्ट्रगल जो हमारा था वो पूरा कर दिया, और जो आपकी हमारे डिमांड पूरी हो गई। डिमांड पूरी हो गई और हम कार्य कर रहे हैं उस पे। अब 2022 का चुनाव हो जाने के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा, हमारी सरकार फिर से 2022 में फिर से पूर्ण बहुमत से बनेगी, ये हम लोगों का विश्वास है। और ये दुआ है योगी सरकार को, योगी बाबा को, कि फिर से बहुमत, फुल बहुमत से बीजेपी सरकार आए, ताकि हम और काम आगे बढ़ के कर सकें। जी।